गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का ग्रामर का एक जनरल टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका जो नाम है वो आप लोगों को बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है नंबर। हिंदी में इसका अर्थ होता है वचन। वचन का मतलब क्या समझते हैं? जब तक आप वचन शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को इस नंबर के टॉपिक को पढ़ने में बड़ी परेशानियां आएंगी। तो इसलिए आप समझें कि नंबर का मतलब क्या होता है। नंबर से मतलब होता है किसी भी चीज का संख्या को बताना, किसी भी चीज की संख्या का पता होना कि चीज एक है, एक से ज्यादा है। इस चीज का पता कराने वाला जो शब्द है उसी को हम लोग नंबर कहते हैं, वचन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के भीतर जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के नंबर होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो प्लूरल का मतलब बहुवचन और सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन। अब सिंगुलर शब्द जो बना है उसे आप ये भी समझ सकते हैं कि सिंगल शब्द से इसका निर्माण हुआ है। जहाँ सिंगल शब्द आ गया तो मतलब हम समझ जाएं कि संख्या में चीज कितनी होगी, एक होगी। और प्लूरल जो है उसका मतलब हो गया बहुवचन। अब यहाँ बहु शब्द का मतलब रहता है एक से ज्यादा, यानी कि वो संख्या में वस्तु एक भी हो एक से ज्यादा होगी, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तीन से ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि हमें ये समझना है एक से ज्यादा होनी चाहिए, फिर चाहे वो दो हो और चाहे 100 हो, तो हर स्थिति के अंदर उसे हम बहुवचन मानेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जो वचन है, नंबर का टॉपिक है, उसके दो भाग होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब हम सिंगुलर और प्लूरल, अक्सर आप लोगों के एग्जाम के भीतर ये सवाल पूछा जाता है कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलें तो कैसे बदलें और किन किन तरीकों से बदला जा सकता है। नॉर्मली जो आप लोगों के वर्ड आते हैं एग्जाम में उनको बहुवचन में चेंज करवाता है, प्लूरल में चेंज करवाता है। तो कैसे उन्हें चेंज करते हैं, सबसे पहले देखें जो जनरल ट्रिक्स हैं उनके आधार पर। तो सबसे पहले याद रखना है कि किसी भी वर्ड को एक वचन और बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईएस या एस को वर्ड के अंत में जोड़ करके जो भी आपके पास में सिंगुलर नाउन आया है उसे आप लोग प्लूरल नाउन के रूप में बदल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बदलेगा। सबसे पहले आप ईएस को जोड़ना सीख लें। ईएस कहाँ जुड़ेगा? ईएस को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी अंग्रेजी वर्ड आप लोगों को नजर आ रहे हैं और अंग्रेजी वर्डों के भीतर यदि कुछ विशेष बातें नजर आ रही हैं तो आप 100% उन सभी शब्द के साथ ईएस जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे तो देखें कौन से वो शब्द हैं, जैसे सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस या सिंगल एक्स और डबल जेड। ये सारे वो अल्फाबेट्स हैं। किसी भी अंग्रेजी वर्ड के लास्ट में आपको यदि नजर आ रहे हैं तो उनके साथ आप लोग ऐड करके ईएस को ऐड करके उन वर्ड्स को प्लूरल के रूप में चेंज कर सकते हैं, बहुवचन के रूप में बदल सकते हैं। और जिनके लास्ट में ये सारे अल्फाबेट्स नजर नहीं आए तो ऐसी स्थिति में उनके साथ हम लोग एस जोड़ेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ईएस को कैसे जोड़ा जाए, कौन से शब्द होंगे जिनके साथ ईएस जोड़ेंगे। सी एच, मान लीजिए कोई वर्ड आ गया PEACH, कैसे पता करें एस जोड़ना है कि ईएस जोड़ना है? वर्ड के अंत में देखें आप लोगों को दिखाई दे रहा है CH। CH अंत में होने के कारण इसके साथ हम लोग बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। जैसा कि आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि CH के साथ में ES को ऐड किया जाएगा तो जो बहुवचन वर्ड होगा वह बनेगा पीचिस। तो पीच शब्द जो था ये तो मेन शब्द था ही, और साथ में आपने इसको बहुवचन बनाने के लिए ES को ऐड कर दिया। जैसे SH की बात करें तो BUSH, इस वर्ड के लास्ट में SH नजर आ रहा है इसलिए इसको भी बहुवचन बनाने के लिए ES जोड़ा जाएगा और जो वर्ड बनेगा वह होगा बुशेज। बुश का मतलब होता है झाड़ी, और एक से अधिक झाड़ियां यदि होंगी तो उसके लिए हमने इस बुशेज वर्ड को काम में लिया। थर्ड नंबर की चीज होती है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ आता है तो MANGO, अंत में ओ आ गया तो ओ के आने की वजह से हम लोगों को क्या करना है, तो इसमें भी ES का प्रयोग करना है। तो MANGOES। फोर्थ नंबर का, जैसे किसी वर्ड के लास्ट में एक्स आया, मान लीजिए जैसे BOX प्लस ES,
एक्स अंत में आया है, इसलिए इसके साथ में हमें क्या करना है, ES को कनेक्ट कर देना है। तो वर्ड जो बनेगा वो होगा बॉक्सेस। अब यदि कोई वर्ड है जिसके लास्ट में डबल एस आ रहा है, तो मान लीजिए जैसे वर्ड आया क्लास, डबल एस आया अंत में, तो इसको भी बहुवचन बनाने के लिए हम जोड़ेंगे ES, वर्ड बनेगा क्लासेस। अब सिंगल एस की बात करते हैं। यदि मान लीजिए वर्ड आया BUS, अंत में सिंगल एस आया, तो इसको भी बहुवचन बनाने के लिए आप लोग ES जोड़ेंगे और जो वर्ड बनेगा वह होगा बसेस। और अंत में जो वर्ड अल्फाबेट दिए हुए हैं डबल जेड, तो देखें जैसे कोई वर्ड हो गया BUZZ, तो यदि इस वर्ड को भी बहुवचन बनाना है तो बन जाएगा BUZZES। बस एक प्रकार का कीड़े का नाम होता है, तो उसको उस शब्द को बहुवचन बनाने के लिए हमने ES का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि ये सभी वो वर्ड हैं जिनको कि बहुवचन बनाने के लिए ES जोड़ा जाता है। जैसा कि आप लोगों को नजर आया कि ये सारे जितने भी अल्फाबेट थे ये सभी शब्दों के लास्ट में थे, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है जिसके हिसाब से आप लोग ES को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि S को कहाँ जोड़ा जाए। अब ये ध्यान देना है, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड यदि आता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ऐसी स्थिति में वर्ड के लास्ट में आप इन अल्फाबेट्स को देख लें, और यदि ये अल्फाबेट्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो आप इन सभी के साथ में S को जोड़ें, वहां पर ES का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि देखते हैं कोई वर्ड आया PEN, पेन, तो कैसे पता करें S जोड़ना है या ES जोड़ना है। तो देखें अंत में आया N, अब यहाँ आप लोगों को N कहीं पर भी अल्फाबेट के रूप में नहीं दिख रहा है जिनके साथ ES जोड़ा जाए, तो यहाँ ये 100% क्लियर हो जाती है चीज कि इसके साथ में इस वर्ड को बहुवचन बनाने के लिए हम लोग S का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कोई वर्ड आया बुक, अंत में आया के, यहाँ पर भी आप लोगों को नजर आ रहा है कहीं पर कोई के अल्फाबेट नहीं है, तो इसका मतलब भी ES इसके साथ नहीं जोड़ना, और इसको भी बहुवचन बनाने के लिए हम लोग S जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड आता है TREE, और इसको यदि बहुवचन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखें वर्ड के अंत में आया है डबल E, तो ध्यान रखना है कि चाहे किसी भी वर्ड के लास्ट में डबल E आए चाहे सिंगल E आए, वहां पर ES कभी नहीं जोड़ा जाता, वहां पर सिर्फ S का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि S या ES का प्रयोग करके आप किसी भी वर्ड को सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ S या ES दोनों शब्दों को जोड़ के वर्ड को बहुवचन बनाना हम लोगों ने सीखा था। अब हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं कि जिनके अंदर S या ES का प्रयोग किए बिना भी हम उन वर्ड को क्या करते हैं, बहुवचन के रूप में परिवर्तन करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर तो हमने सीखा कि जिन वर्ड के अंत में CH, SH, OX, डबल S, सिंगल S या डबल Z दे रखा है, तो उनके लास्ट में हम लोगों ने ES जोड़ा, और यदि ये अल्फाबेट्स नहीं है तो हमने S जोड़ करके वर्ड को बहुवचन बनाया। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना, दूसरे वर्ड ऐसे हैं जिनको बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं। आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में वर्ड आया बेबी या सिटी, ये दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। यदि इनको बहुवचन बनाने के लिए कह दिया जाए कि इन वर्ड्स को सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में बदलिए, तो कैसे बदलना है, तो देखें यहाँ पर S या ES जोड़ करके इसको बहुवचन नहीं बनाया जाएगा। यहाँ क्या किया जाएगा कि जो आपके पास में अंत में Y दे रखा है अल्फाबेट, इस Y को आप लोग यहाँ से हटा देंगे, और हटा करके इसके साथ में इन वर्ड्स को बहुवचन बनाने के लिए IES को ऐड करेंगे, तब ये वर्ड जो हैं वो प्लूरल के रूप में चेंज हो जाएंगे, और इनकी जो मीनिंग्स बनेंगी वो होंगी BAB, Y को हटा दिया है, साथ में IES कनेक्ट कर दिया है, तो वर्ड बन जाएगा BABIES, और यहाँ जो वर्ड बनेगा CITIES। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो वर्ड है उसे बहुवचन बनाया। अब मान लीजिए एक वर्ड और बताते हैं, यूनिवर्सिटी, अंत में आपको इसके भी Y नजर आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि अब हम लोगों को क्या करना है, Y को हटा करके IES का प्रयोग कर देना है।
तो जो इसका प्लूरल वर्ड बनेगा वो होगा यूनिवर्सिटी। तो IES इसमें भी ऐड कर दिया। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे कि किसी भी वर्ड को आप बहुवचन बना सकते हैं। अब बताते हैं आपको ऐसे शब्द जिसमें ना कोई IES जुड़ेगा, S जुड़ेगा या ES जुड़ेगा। तो देखते हैं। हमारे पास वर्ड है आई, मैन, वुमेन, फुट, टूथ, चाइल्ड। जैसे ही आप लोगों को वर्ड नजर आ रहे हैं, इनको हमें बहुवचन बनाना है। तो हम बहुवचन कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दें कि ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में कोई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट इनको बहुवचन बनाया जाएगा, लेकिन विदाउट एस या ईएस ऐड करे हुए। तो देखें क्या बनता है कि जैसे मैन वर्ड है, तो मैन को यदि बहुवचन बनाना है तो यहाँ ध्यान देना, यदि ए लगा हुआ है तो ए का मतलब हो गया कि संख्या में एक मैन है, और यहाँ यदि इसका बहुवचन वर्ड बनेगा तो इसका मैन ही बहुवचन बनेगा, लेकिन फर्क इतना सा होगा, ए यदि लगा हुआ आएगा तो संख्या में एक होगा, लेकिन यदि ई लगा हुआ आता है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये प्लूरल के रूप में चेंज हो गया है। सेम यही तरीका वुमेन शब्द के भीतर भी होगा। यहाँ भी आपको ए नजर आ रहा है, लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तो इसकी जो मीनिंग होगी वो वुमेन बनेगी, और यहाँ पर ए की जगह ई हो जाएगा। तो ये वर्ड ऐसे हैं जिनमें एस हम लोगों ने नहीं जोड़ा। ऐसे ही एक वर्ड होता है फुट। तो फुट का मतलब हो गया एक पैर, लेकिन यदि इसको बहुवचन में बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए जो बहुवचन वर्ड बनेगा वो होगा फीट। अक्सर हम क्या करते हैं कि इन वर्ड्स के लास्ट में एस या एस जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अब एक वर्ड है जैसे टूथ, तो टूथ को हम चेंज करेंगे तो इसका वर्ड बनेगा टीथ। और यहाँ पर चाइल्ड, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं, तो ये चाइल्ड वर्ड के भीतर करते हैं। चाइल्ड वर्ड को क्या करते हैं? बहुवचन बनाने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स एस जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। एस नहीं जुड़ता है। इस वर्ड को यदि हमें बहुवचन बनाना है तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो होगा CHILDREN। ये सिंपल तरीके हैं, वो तरीके हैं जिनमें कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम कोई एस नहीं जोड़ते, डायरेक्ट इन वर्ड्स को अलग तरीकों से चेंज करते हैं। तो यहाँ आपने देखा। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्डों को देखते हैं कि जिनके भीतर इन तरीकों से या इस तरीके से भी उनको बहुवचन में चेंज नहीं करते, उनको बदलने का तरीका कुछ अलग रहता है। तो देखते हैं क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई वर्ड, अब बता रहे हैं आपको ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में या तो एफ या FE दोनों अल्फाबेट नजर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अल्फाबेट जिनके लास्ट में या तो F या FE नजर आ रहा है तो आप इसे हटा दें, और इन दोनों अल्फाबेट्स को हटा करके इनके स्थान पर VES जोड़ करके इन्हें बहुवचन बनाएं। कैसे बनेंगे? जैसे कुछ एग्जांपल, LEAF, THIEF, CALF आदि जैसे वर्ड, या फिर वाइफ और नाइफ। यहाँ आपको ये 5 वर्ड नजर आ रहे हैं। दोनों की खास बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि अंत में या तो F नजर आएगा या FE नजर आएगा। तो ऐसी स्थान पर हमें क्या करना है कि जो वर्ड दिए हुए हैं इन्हें प्लूरल के रूप में चेंज करने के लिए F या FE को हटा देना है और क्या जोड़ना है? VES। तो लीव शब्द है, F को हमने हटा दिया, वर्ड बनेगा LEAVES। यहाँ पर इसका वर्ड बनेगा THIEVES। यहाँ इसका वर्ड बनेगा CALVES। इसका वर्ड बनेगा WIVES और इसका बनेगा KNIVES। तो यहाँ आपने देखा कोई भी आपके पास जो इंग्लिश वर्ड है उसके लास्ट में या तो F या FE आ रहा है तो उसे आप हटा देंगे, और उसे हटा करके आप लोग बहुवचन के रूप में बनाएंगे। तो देखते हैं अब इसके बाद जो एक जनरल टॉपिक आता है आप लोगों की क्लास में,
इंग्लिश ग्रामर का, वह है जेंडर। अब आपकी जनरल जो ग्रामर है उसके अंदर एक टॉपिक और आता है जेंडर। तो अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट के भीतर जेंडर के बारे में पढ़ते हैं कि जेंडर क्या होता है, कैसे जेंडर की कौन कौन से जेंडर के प्रकार होते हैं अंग्रेजी भाषा के भीतर। तो देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है जेंडर। हिंदी में अर्थ होता है लिंग। लिंग उन शब्दों को कहा जाता है जिनसे हमें ये पता लगता है कि कोई शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। तो लिंग से पता लगता है। तो ऐसी स्थिति के भीतर अब हम क्या करते हैं कि जो जेंडर का टॉपिक इसको 4 भागों में बांटते हैं। 4 प्रकार होते हैं जेंडर के अंग्रेजी के अंदर। फर्स्ट, मस्क्यूलाइन जेंडर। सेकंड प्रकार होता है फेमिनाइन जेंडर। थर्ड प्रकार है न्यूटर जेंडर। फोर्थ प्रकार है कॉमन जेंडर। हिंदी में अर्थ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। चार प्रकार के जेंडर होते हैं अंग्रेजी भाषा के भीतर। चारों जेंडरों के बारे में आप अच्छे से समझ लें। कौन सा जेंडर, कौन सा वर्ड है जो किस जेंडर के अंदर काउंट किया जाएगा। तो देखें, मस्कुलाइन जेंडर का मतलब रहता है ऐसे वर्ड जो मेल हैं यानी कि पुरुष जाति से संबंध रखते हैं, वो पुल्लिंग शब्द में काउंट किए जाएंगे। यदि फेमिनाइन जेंडर आया तो इसका मतलब है कि स्त्री जाति से संबंध रखने वाले जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में काउंट किए जाएंगे। यदि ना स्त्री आई ना पुरुष आया और ऐसी वस्तुएं आई जो कि सब नॉन लिविंग है, निर्जीव चीजें हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सभी शब्द जो हैं न्यूट्रल जेंडर में काउंट किए जाएंगे। और सबसे लास्ट में जो है कॉमन जेंडर। तो ये कॉमन जेंडर का मतलब रहता है ऐसे शब्द जिनके भीतर स्त्री और पुरुष दोनों की गिनती की जाती है। ऐसे वर्ड जो कि स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, उन सभी शब्दों को हम कॉमन जेंडर के रूप में जानते हैं। तो कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से जेंडर होते हैं, कौन कौन से शब्द किस जेंडर के भीतर आते हैं, ये चीजें हम लोग देखते हैं। तो आइए पहले मस्कुलाइन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलाइन जेंडर, मान लीजिए इसमें कोई वर्ड आया बॉय, सर, बॉय, सर, या जैसे मैन, डॉग आदि शब्द। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा वर्ड आया कि जो आपके पास दिया हुआ है, तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं, पुरुषवाचक शब्द हैं ये सभी। तो इसलिए इन सारे जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं, इन सारे सभी शब्दों को हम मस्कुलाइन जेंडर के अंदर काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या बनेगा? बॉय के लिए जैसे बन जाता है गर्ल, सर के लिए बन जाता है मैडम, मैन है मैन के लिए बन जाएगा वुमेन, डॉग है डॉग के लिए वर्ड बनेगा बीच, और बुल है बुल के लिए बनेगा काउ। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि ये शब्द देखें जो सभी स्त्रीलिंग से बिलोंग करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसकलिंग, और नपुंसकलिंग का मतलब हो गया ऐसे वर्ड जो कि ना स्त्रीलिंग में आते हैं ना पुल्लिंग में आते हैं, ना स्त्री है ना पुरुष है, दोनों में से कोई से भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो सभी शब्द जितने भी निर्जीव चीजें होंगी वो सभी न्यूट्रल जेंडर के अंदर काउंट की जाएंगी। तो इनमें कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? जैसे टेबल, चेयर, पेन, रूम,
बुक, ये सभी वर्ड ऐसे हैं जो सभी निर्जीव हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति के भीतर ये सभी शब्द जो है वो न्यूट्रल जेंडर के भीतर काउंट किए जाएंगे। और सबसे लास्ट में बात करते हैं हम उभयलिंग की, कॉमन जेंडर की। तो ये जो कॉमन जेंडर है, अभी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कॉमन, कॉमन का मतलब ऐसा वर्ड जो कि स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, उसको अपन कॉमन जेंडर के रूप में रखेंगे। तो क्या बनेगा, तो देखते हैं कि इसका जो बनेगा वो है टीचर, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, टेलर, साइंटिस्ट, ये सभी वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि सभी ऐसे शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो ऐसे वर्डों को हम कॉमन जेंडर के अंदर मानते हैं, कॉमन जेंडर इन्हें समझते हैं। जैसे वर्ड है टीचर, यानी कि अध्यापक या अध्यापिका, दोनों को ही हम टीचर कहते हैं, क्योंकि जो पढ़ाने का काम करेगा उसको हम टीचर कहेंगे। अब वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड जितने भी आएंगे, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, टेलर है, साइंटिस्ट है, अब ये सभी वो व्यवसाय हैं, सभी वो शब्द हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर मानेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि जेंडर के जो 4 भाग हैं मेन, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर का मतलब अभी आपको बताया कि पुरुष जाति से बिलोंग करने वाले सभी शब्द जो हैं वो मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। फेमिनाइन जेंडर का मतलब है स्त्रीलिंग, इसमें स्त्री जाति से बिलोंग करने वाले शब्द आएंगे। न्यूट्रल जेंडर के अंदर ना स्त्री आती है ना पुरुष आते हैं, सारी की सारी जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सब न्यूट्रल जेंडर में काउंट की जाती है। और सबसे लास्ट में बचता है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर के भीतर ऐसे वर्ड आएंगे जिसमें स्त्री भी होगी और पुरुष भी होंगे, दोनों को शामिल किया जाता है। तो वो सभी वर्ड जो है वो कॉमन जेंडर के भीतर शामिल किए जाएंगे और इसे हिंदी में हम कहते हैं उभयलिंग। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा था वो उसका नाम था नंबर। नंबर को 2 भागों में बांटा गया था, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर को कैसे प्लूरल में चेंज करते हैं, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, प्लूरल का क्या मतलब होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 2 छोटे छोटे जो जनरल बेसिक ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक थे उनके बारे में पढ़ा। कल के वीडियो में एक नए इंग्लिश के टॉपिक के साथ में आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के भीतर एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।